हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दिनेश जोशी एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दिनेश जोशी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बेटा कुछ कॉम्बिनेशन चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। कॉम्बिनेशन चैप्टर और विशेष तौर से मैंने आज एक प्रॉपर्टी के क्वेश्चन निकाले आप लोगों के लिए, ताकि उस प्रॉपर्टी को हमें ढंग से हम समझ सके। किसी एक विशेष प्रॉपर्टी के सारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। मैंने सारे क्वेश्चन आपके लिए मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस लिए हैं, तो आज हम इनको सॉल्व कर रहे हैं, तो इधर ध्यान देना आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है आपका, इफ NC8 इज इक्वल टू NC4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपका पहला क्वेश्चन आपका ये है कि NC8 NC4 के इक्वल है, तो n की वैल्यू बताओ। इसके लिए ध्यान देना, एक प्रॉपर्टीज है सिंस। प्रॉपर्टी क्या है? NCX अगर NCY के इक्वल है, इफ, ये प्रॉपर्टीज हमें याद करनी है। अगर NCX NCY के इक्वल है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू n होता है, या x इज इक्वल टू वाई होता है। विशेष तौर से आज जितने भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं वो सारे मैंने इसी प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस ले रहा हूँ। ये इस प्रॉपर्टी के सारे क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो NC8 जो है वो NC4 के इक्वल है, तो हमें पूछ रहा है कि n की वैल्यू क्या होगी। तो अब आप खुद देखो, यही प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करते हैं। NCX NCY के इक्वल होता है तो क्या होता है? x प्लस वाई इज इक्वल टू n होता है। तो दैट मीन्स 8 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या होगा? n, यानी n की वैल्यू क्या आ गई? 12। n की वैल्यू आ गई 12, यानी आपका ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका राइट है। आप इस पर टिक कर दोगे, यानी अगर प्रॉपर्टी याद होगी तो काम बड़ा आसान हो जाएगा। हमारा पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया और इसका रिजल्ट कितना आएगा? 12। क्लियर। अब मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ इसी का ही आपके। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? इफ NC18 इज इक्वल टू NC14 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 32CN की वैल्यू मुझे बतानी है। मुझे गिवन क्या है? मेरे को गिवन है NC18 इज इक्वल टू NC14 मुझे गिवन है। मुझे जो वैल्यू है, मुझे वैल्यू निकालनी है 32CN की वैल्यू मुझे निकालनी है। क्लियर। तो पहले n की वैल्यू निकाल दो, यही फॉर्मूला वापस काम में लेंगे। NCX अगर NCY की इक्वल होता है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है? n, यानी 18 प्लस 14 इज इक्वल टू होगा n। दैट मीन्स n की वैल्यू हो गई 32। n की वैल्यू क्या आ गई? 32। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? आपको वैल्यू निकालनी है 32CN की वैल्यू निकालनी है। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n की वैल्यू हमने क्या निकाली है? 32। पुट, मैं n इज इक्वल टू 32 पुट कर देता हूँ, तो आपके 32। अब हम जानते हैं NCN की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1 होगी। तो इसके लिए बेटा आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? देख सकते हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 32CN, यानी आपका ऑप्शन 1 आया। 1 कहाँ पर है? ये, यानी ये आपका ऑप्शन राइट है। ये आपने दो क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लिया। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि 10CR इसके इक्वल है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 6CR। मुझे 6CR की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो इधर समझ लो, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। यहाँ पर क्या कहता है? आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है 10CR इक्वल है 10CR प्लस 4 के। तो आपको वैल्यू निकालनी है 6CR की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसके लिए सबसे पहले इस R की वैल्यू निकालो कि R की वैल्यू क्या होगी, तभी हमें 6CR की वैल्यू पता चलेगी। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी वापस आई। NCX NCY के इक्वल होता है तो क्या होता है? x प्लस वाई n के इक्वल होता है। तो R प्लस 4 इज इक्वल टू होगा 10। वही x प्लस वाई इज इक्वल टू n के इक्वल हो गया। तो 2R इज इक्वल टू हो जाएगा 6, R इज इक्वल टू 3। आपने R की वैल्यू निकाल ली, 3 आ गई। अब R की वैल्यू पड़ी है तो यहाँ रख देंगे। 6CR की वैल्यू क्या आएगी? हैंस। अब हम लोग निकाल रहे हैं 6CR की वैल्यू। आपको किसकी निकालनी है? 6CR। पुट, आपने R की वैल्यू निकालनी है 3 रख दो इसके अंदर। तो 6C
3 और 6C3 को हमें एक्सपेंड करना आता है 6, 5 इंटू 4 एंड 3, 2 एंड 1। ये 6 से 6 कैंसिल हो गया और 5 इंटू 4 20 आ गया। तो आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन राइट है इसके अंदर। इस क्वेश्चन में 6CR की वैल्यू आपकी वैल्यू क्या निकली 20 मतलब आपका बी ऑप्शन राइट है। हमने ये क्वेश्चन भी बड़े आराम से सॉल्व कर लिया कि इसका ऑप्शन कौन सा बी राइट है। तो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन करने बड़े आसान होते हैं बेटा। अगर हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ कुछ फॉर्मूले अगर याद हो जाते हैं तो काम बड़ा आसान हो जाता है। अब मैं जैसे ही इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूँ, ध्यान देना, मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कहता है, आपको गिवन 3 हो चुका है, क्वेश्चन 4 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ़ 16CR इसके इक्वल है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R। केवल सिंपल आपसे R की वैल्यू पूछ रहा है। आज जितने भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ इस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन ले रहा हूँ। किस प्रॉपर्टीज के बेस क्वेश्चन ले रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी के रिलेटेड क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो आपको गिवन क्या है, क्वेश्चन 4 के अंदर आपको गिवन है 16CR इक्वल है 16CR प्लस 2। आपको R की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, R की वैल्यू। तो वही वापस NCX इक्वल है NCY। तो क्या फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई इजिकल टू n होता है। तो ये x है, ये y है, प्लस y इजिकल टू n। तो 2R इजिकल टू हो जाएगा 14, दैट मीन्स R की वैल्यू आ गई 7। तो कौन सा ऑप्शन राइट है आप देख सकते हो, आपका आंसर 7 आया। 7 कौन सा ऑप्शन आपको दे रहा है, बी, यानी इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, इसका बी ऑप्शन राइट है। हमने बेटा क्वेश्चन 4 भी बड़े आराम से सॉल्व कर लिया। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है, हम लोग 5 लेते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कहता है पहले समझना। आपको कहता है 18CR इसके इक्वल है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ RC5 की वैल्यू निकालने। इसका मतलब पहले R की वैल्यू निकाल लें और फिर RC5 निकल जाएगा। तो इस बार इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या गिवन है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है 18CR इज इक्वल टू 18R प्लस 2। वही प्रॉपर्टी वापस NCX इज इक्वल टू NCY। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू n होता है, x ये y इज इक्वल टू n। n का मतलब कितना है 18, यही हुआ। तो यहाँ से कितना आया 2R इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16। कितना हो गया 16। 2R की वैल्यू कितना हो गया देख लो क्वेश्चन, R प्लस वाई इज इक्वल टू ये, देन वैल्यू ऑफ RC5 की वैल्यू निकालनी है। तो R की वैल्यू कितनी आएगी 8। आपको R की वैल्यू मिल गई 1। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, RC5। मुझे RC5 निकालना है, वी हैव टू फाइंड RC5। तो आपको वैल्यू निकालनी है RC5, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपने R की वैल्यू क्या निकाल चुके हो 8 पुट कर दें, पुट R की जगह में 8 पुट कर देता हूं। तो क्या आएगा 8C5, क्या आएगा 8C5। और 8C5 को हम और क्या लिख सकते हैं, इसमें से इसको कम कर दो। एक प्रॉपर्टी होती है आपको पता हो, एक प्रॉपर्टी और होती है कॉम्बिनेशन की। क्या प्रॉपर्टीज है, अगर आपके सिंस NCR है तो उसको आप NCN माइनस R भी लिख सकते हैं। तो ये 8C5 है, उसको मैंने लिख दिया 8C3। इस n में से R को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 8 में से 5 चला गया, 3 हो गया। 8 को अब 7 6 अपॉन 3 2 एंड 1, 6 से 6 चला गया, आंसर आया 56। आप देख सकते हो आपका कौन सा आंसर मैच कर रहा है, 56 आपका रिजल्ट आया है। और इस क्वेश्चन में 56 कहाँ पे मिल रहा है आपको, यहाँ पर। इसका मतलब इसका बी ऑप्शन राइट है। इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, बी। अब देखो 2 क्वेश्चन और बाकी रहे, इसको भी कंप्लीट करते हैं। यानी जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूँ इस प्रॉपर्टी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी के बनते हैं। तो मैं इस प्रॉपर्टी के क्वेश्चन आज काफ़ी ले रहा हूँ, तो ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आपको गिवन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, NCR इक्वल है NCK। तो कह रहा है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है।
है ना, करेक्ट आंसर बताना है। तो ये तो डेटा, ये तो सिंपल इससे प्रॉपर्टी पूछ लिया, एन सी एक्स बराबर एन सी वाई होता है तो क्या होता है, एक्स प्लस वाई इजिकल टू एन। तो एक तो क्या हो गया, आर प्लस के इजिकल टू एन, एक ऑप्शन तो ये हो गया। और सेकंड क्या होता है, एक्स इजिकल टू वाई भी तो होता है, यानी आर इजिकल टू क्या हो गया के, यानी दोनों ऑप्शन राइट है। तो दोनों ऑप्शन कौन सा आंसर मैच कर रहा है देख लो, आर प्लस के इजिकल टू एन, आर प्लस के, ये भी इसमें देखो ऑप्शन नंबर जो सी है ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, आर प्लस के इजिकल टू एन भी है और आर इजिकल टू के भी है। इसका मतलब इसका सी ऑप्शन राइट है। इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, सी इसका आंसर करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान देना इधर। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको गिवन है 16CR इक्वल 16C7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R। आपसे क्या पूछ रहा है, अगर ये इसके इक्वल है तो R की वैल्यू क्या होगी इन चारों में से। फर्स्ट ऑप्शन 7 होगी या 9 होगी या 7 और 9 दोनों होगी या नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं होगी, ये हमें बताना है। तो यहाँ से आपने वही वापस प्रॉपर्टी काम में लेते हैं, तो क्या आएगा, x प्लस वाई आर प्लस 7 इजिकल टू कितना है 16। तो r की वैल्यू क्या हो गई 16 माइनस 7, r की वैल्यू हो गई 9, यानी कौन सा ऑप्शन राइट है अपना, बी ऑप्शन राइट है। तो आज हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं स्टूडेंट, तो सारे क्वेश्चंस हमने इस प्रॉपर्टी के लिए कॉम्बिनेशन के एक अच्छा टॉपिक लिया हमने आज। एन सी एक्स इजिकल टू एन सी वाई होता है, तो x प्लस वाई इजिकल टू एन होता है या x इजिकल टू वाई होता है। इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी हमने आज क्वेश्चंस किए हैं, तो आप इनको अच्छे ढंग से करना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इस फॉर्मूले से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आप आराम से इसको नोट कीजिए और आप लोग लगातार मेरे साथ मेरे इस वीडियो में बने रहे। इसके लिए सभी स्टूडेंट को धन्यवाद, थैंक्स, ओके, वेलकम।